जय श्री राधे, हरे कृष्ण, हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 20 फरवरी, दिन है शुक्रवार और आज है फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि। तृतीय तिथि और चतुर्थी तिथि आज दोनों ही रहने वाली हैं। तृतीय तिथि दोपहर 2:38 पर समाप्त होगी। इसके बाद में चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी। तो आज विनायक चतुर्थी भी है और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:22 से 6:10 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:59 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:21 पर। साथ ही योग आज शाम 6:23 तक रहेगा। बाद में शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा और राहु काल आज सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। कल भद्रा काल भी रहने वाला है और भद्रा का वास मृत्युलोक में रहेगा। अब तक की सारी कथाएं सुनने के लिए और कमेंट्स के माध्यम से अपना स्नेह देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं आज का अध्याय। उससे पहले सुनिए सीता नितनेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम।
कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता मैया की जय। अब सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य का 19वां अध्याय। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन, त्रिपुरी क्षेत्र में ही मरकट तीर्थ भी है। मरकटी तीर्थ के पूर्व भाग में परम उत्तम भृगु तीर्थ स्थित है। कार्तिकी पूर्णिमा को इस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वहीं पर नरकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव हैं, जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनके आगे बांस का वृक्ष दिखाई देता है। उसके पूर्व भाग में त्रिलोचन नामक महादेव जी विराजमान हैं। उनके मस्तक पर स्थित तृतीय नेत्र का दर्शन करके मुनिश्रेष्ठ भृगु ने पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम किया और इस प्रकार उनकी स्तुति की। भृगु महाराज बोले कि जो सब जीवों के भीतर उनके आत्मा रूप से विराजमान हैं, समस्त भूतों के ईश्वर हैं, कल्याण और ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं, सबका पाप हर लेने के कारण जिन्हें हर कहते हैं, जो कल्याण स्वरूप, तेज स्वरूप, पशुपति और अखिल विश्व के स्वामी हैं, जिनमें दोष मात्र का सर्वथा अभाव है, और जो नित्य विज्ञान आनंद स्वरूप है, उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, मैं दूसरों का तिरस्कार करने के पाप से पराजित हूँ, मेरी उस पाप से रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर, इस क्षणभंगुर शरीर के प्रति मेरे मन में आत्माभिमान का उदय हो गया है। मैं तो देह को ही आत्मा मानने लगा हूँ, इसलिए कुमार्ग की ओर नजर रखने वाले मुझ दीन की आप रक्षा कीजिए। प्रभु, मुझ दीन ब्राह्मण को ज्ञान देने के लिए तत्पर होइए। आप तो सदा सबका कल्याण करने वाले हैं, फिर मुझे मूर्ख को देखकर भी आप इतनी देर क्यों कर रहे हैं? हे हर, आप मेरी बढ़ी हुई तृष्णा को हर लीजिए और मुझे स्थिर रहने वाली लक्ष्मी प्रदान करें। महेश्वर, आपके तीर्थों में जाने मात्र से जो पुण्य होता है, वह सदा ही मोह का उच्छेद, पापों का विनाश और संसार सागर से उद्धार करता है, परंतु मुझ भाग्यहीन ने उस पुण्य का संचय भी नहीं किया है। महर्षि भृगु के द्वारा कहे हुए इस करुणा हृदय नामक स्तोत्र का जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर पाठ करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। इस स्तोत्र से संतुष्ट होकर भगवान शिव ने भृगु से कहा, हे विप्रवर, तुम्हारे मन में जिस जिस वर की इच्छा है वो सब मैं तुम्हें दूंगा, साथ ही तुम्हें देव दुर्लभ उत्तम सिद्धि भी प्रदान करूंगा। तब भृगु जी ने कहा, हे देवेश्वर, अगर आप संतुष्ट हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो पृथ्वी पर मेरे ही नाम से इस तीर्थ की प्रसिद्धि हो जाए। हे महेश्वर, मेरी दूसरी प्रार्थना यह है कि आप अपने आप को उस भृगु क्षेत्र में अवतरित करें, यहाँ सदा ही आपकी स्थिति भी बनी रहे।
सुनकर भगवान शंकर बोले, हे विप्रवर, ऐसा ही हो, तुम्हारे ही नाम से इस क्षेत्र की ख्याति होगी। हे युधिष्ठिर, इस भृगु क्षेत्र में 8 रुद्र बताए गए हैं। भृगु, शूली, वेद, चंद्र, मुख, अट्टाहस, काल तथा कराली। इन सब के कारण भृगु क्षेत्र बहुत ही मनोरम और धन्य धन्य हो गया है। अयन, विषुव, संक्रांति, ग्रहण, व्यतिपात, दिनक्षय और गजछाया आदि योगों में इस तीर्थ में जो स्नान, दान, होम, तर्पण और देव पूजन आदि सत्कर्म किए जाते हैं, वे सब अक्षय होते हैं। जो भृगु क्षेत्र में स्नान करके वहां एक रात निवास करता है, उसे जो पुण्य प्राप्त होता है वह सैकड़ों यज्ञों द्वारा भी उपलब्ध नहीं होने वाला। संयमी पुरुष भृगु तीर्थ की परिक्रमा करके तुरंत ही विशुद्ध होकर शिवलोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। इस तीर्थ के महात्म्य से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन काल में मोहन नाम से प्रसिद्ध एक गंधर्व राज था। वह ब्रह्मा जी की सभा में स्थित होकर सदा उनकी आराधना में लीन रहा करता था। एक दिन महर्षि दुर्वासा को वहां उपस्थित देखकर उसने उनकी हंसी उड़ाई। ये देखकर मुनि ने शाप दे दिया कि अरे, तुझे अपने सुंदर रूप का बड़ा अभिमान है, जा तू चित्रकुष्ठ अर्थात चितकबरी कोढ़ से पीड़ित हो जा। उस शाप से भयभीत होकर गंधर्वराज ने मुनि से कहा, हे विप्रवर, मुझ ज्ञानी पर प्रसन्न होकर आप अपने शाप का अंत कर दीजिए। हे विप्रवर, आप अपने शाप को वापस ले लीजिए। बहुत प्रार्थना करने के बाद दुर्वासा मुनि बोले, हे गंधर्वराज, तू त्रिपुरी में नर्मदा के तट पर जा। वहां सभी भयों का नाश करने वाले साक्षात भगवान सूर्य निवास करते हैं। नर्मदा के उत्तर तट पर उनका स्थान भास्कर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें स्नान करने से तुम पर लगा हुआ ये शाप दूर हो जाएगा। तब वह गंधर्वराज दुर्वासा मुनि को प्रणाम करके नर्मदा जी के तट पर गया। वहां विधि पूर्वक स्नान करके उसने भगवान भास्कर की आराधना की। 3 रात तक आराधना करने पर चौथे दिन प्रातःकाल भगवान सूर्य ने कहा, महाभाग, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूं, तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। गंधर्व ने कहा, हे देवेश्वर, आपकी कृपा से मेरा यह चित्रकुष्ठ रोग दूर हो जाए। भगवान सूर्य बोले, तथास्तु। इसके बाद वह गंधर्व शाप से मुक्त होकर अपने लोक को चला गया। हे युधिष्ठिर, भास्कर तीर्थ में पुत्र की इच्छा से सावित्री देवी की आराधना की जाती है। वहां स्नान करके सूर्य देव का पूजन करने से मनुष्य पुत्रवान और रोग मुक्त हो जाता है। वहीं दक्षिण भाग में कोटीश्वर महादेव हैं। उनका विधि पूर्वक पूजन करने से मनुष्य कोटि लिंगों की पूजा का फल प्राप्त कर लेता है। जो स्वाधीन अथवा पराधीन होकर भी वहां प्राणों का त्याग करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर शिवलोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। श्री मार्कंडेय जी आगे कहते हैं, हे धर्मराज, कोटि तीर्थ के दक्षिण भाग में नर्मदा नदी के तट पर ही सोम तीर्थ है, जो भगवान सोम अर्थात चंद्रमा द्वारा आराधित है। वहां स्नान करके मनुष्य स्वर्गलोक में जाते हैं और जिनकी वहां मृत्यु होती है वे फिर इस संसार में जन्म नहीं लेते हैं। सोमदेव के दक्षिण भाग में शक्रेश्वर महादेव विराजमान हैं। पूर्व काल में देवराज इंद्र ने वहां संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए भगवान शिव की आराधना की थी। वहीं ब्रह्मकुंड नाम से प्रसिद्ध एक दूसरा तीर्थ भी है, जहां नर्मदा नदी की धारा उत्तर की ओर बहती है और वहां पर साक्षात भगवान विष्णु निवास करते हैं। महाराज, वहां स्नान करके मनुष्य विष्णु लोक में जाता है। अमावस्या और व्यतिपात योग में वहां तिल और जल की अंजलि देने से तथा श्राद्ध करने से पितरों को अक्षय तृप्ति मिल जाती है। राजन, जहां उत्तर वाहिनी नर्मदा, पश्चिम वाहिनी गंगा और पूर्व वाहिनी सरस्वती प्राप्त हो, उस क्षेत्र की अवश्य ही यात्रा करो। ब्रह्मकुंड के उत्तर भाग में सनातन देव लक्ष्मीपति भगवान मधुसूदन अम्बरीश के नाम से विख्यात हैं। राजन, जो एकादशी को वहां स्नान करके भगवान की पूजा करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में भगवान विष्णु के लोक में जाता है। उसी के पश्चिम भाग में हंस तीर्थ है। वहां भी स्नान करके जो श्राद्ध और दान करता है, वह हंस तीर्थ के प्रभाव से तिर्यक योनि अर्थात पशु पक्षियों की योनियों में जन्म नहीं लेता। उसके पश्चिम भाग में महाकाल नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग है, जिनकी पूजा करके मनुष्य भगवान शिव के लोक में जाता है। वहीं मात्र तीर्थ नाम से प्रसिद्ध जो पुण्य स्थान है, उसमें मात्रकेश्वर लिंग प्रतिष्ठित है। वहां स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वहां से पश्चिम ब्रह्मेश्वर लिंग है, जिसकी आराधना साक्षात ब्रह्मा जी ने की है। वह शीघ्र ही समस्त कामनाओं के अनुसार फल देने वाला है।
उससे पश्चिम भाग में सिद्धेश्वर नामक प्रसिद्ध शिवलिंग है। उसी के पास सब पापों का नाश करने वाला सिद्धेश्वर तीर्थ है। वहां स्नान करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और जो वहां मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनका फिर इस संसार में दोबारा जन्म नहीं होता। पौष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को विधि पूर्वक उनकी पूजा करके मनुष्य स्वर्गलोक में आदर पाता है। उससे उत्तर भाग में विश्वविख्यात संगम तीर्थ है। वहां गंगा, यमुना और नर्मदा का नित्य संगम जानना चाहिए। महाराज, उसमें स्नान करने वाले को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उस तीर्थ में पितरों का श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। वह उनकी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। तब धर्मराज ने पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, इस तीर्थ में गंगा और यमुना जी कैसे आई, ये प्रसंग भी विस्तार पूर्वक बताइए। तब मार्कंडेय मुनि इस प्रकार बोले, हे राजन, त्रिपुरी में मतंग नामक एक प्रसिद्ध धर्मपरायण राजर्षि रहा करते थे। वे भगवान शिव के भक्त, महान योगी और वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ थे। एक दिन तपस्वी मतंग मुनि के समीप उसी मार्ग से जाते हुए सप्त ऋषिगण आए। उन्होंने उन ऋषियों को नमस्कार करके अर्घ्य और पाद्य आदि के द्वारा उन सब की पूजा की। जब वे सब लोग कुशा के आसन पर विराजमान हो गए, तब मतंग मुनि विनय पूर्वक बोले, महर्षियों, आज मैं धन्य हो गया, क्योंकि आज मेरे यहाँ श्राद्ध के दिन आप जैसे महात्मा ब्राह्मण जो पधारे हैं। महामुनि मतंग का ये वचन सुनकर वशिष्ठ जी कहने लगे, महर्षि, हम लोग तो गंगा यमुना के संगम में स्नान करने के बाद ही भोजन करेंगे। तब मतंग जी ने कहा कि अच्छा, आज यही गंगा यमुना के संगम में आप लोगों को स्नान करना होगा। ऐसा कहकर मुनि ने ध्यान में लीन होकर माँ गंगा और यमुना जी का आवाहन किया। उनके आह्वान मात्र से ही गंगा और यमुना दोनों नदियां तुरंत ही वहां चली आईं। तब मतंग जी ने कहा, मुनिवरों, अब आप लोग गंगा यमुना के संगम में स्नान करें। सप्त ऋषि महात्मा मतंग का यह अद्भुत कर्म देखकर मन ही मन बड़े विस्मित हुए। इसके बाद उन मुनीश्वरों ने विधि पूर्वक स्नान किया और मतंग मुनि का पितृ यज्ञ संपन्न कराकर स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। फिर गंगा और यमुना दोनों ही नर्मदा में समा गईं। इस प्रकार वहां सब पापों का नाश करने वाला श्रेष्ठ संगम तीर्थ प्रकट हुआ। जो मनुष्य सब धर्मों से संपन्न और शिव भक्ति में तत्पर होकर सोमवती अमावस्या के दिन संगम तीर्थ में स्नान करता है, वह पहले और पीछे की 7 पीढ़ियों का उद्धार करके तत्काल ही शुद्ध होकर स्वर्गलोक में सम्मानित होता है। उसे सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो क्रोध और इंद्रियों को जीतकर लगातार 6 महीने तक प्रतिदिन वहां स्नान और महेश्वर की पूजा करता है, वह किसी कारण से यदि कभी म्लेच्छ देश में या जहां कहीं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाए, अंत में भगवान शिव के ही समीप जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर को आगे बताते हुए मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन, जो मनुष्य ध्रुव तीर्थ में स्नान करके ध्रुवेश्वर महादेव जी का भक्तिपूर्वक पूजन करता है, वह शुभ विद्याधर लोक में 1,00,000 वर्षों तक राजा के पद पर प्रतिष्ठित होता है। नर्मदा तट पर एक नाक्षत्र नामक तीर्थ है, जहां सब पापों का नाश करने वाले ऋषेश्वर महादेव प्रतिष्ठित हैं। वहां 27 नक्षत्र सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। उस तीर्थ में स्नान करके लोग स्वर्ग में जाते हैं और जिनकी वहां मृत्यु होती है, वे फिर जन्म ना लेकर मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद वराह नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ तीर्थ है, जहां कल्याणदायिनी नर्मदा शुक्रा के नाम से जानी जाती हैं। वहां एकादशी तिथि को स्नान करके शास्त्रोक्त दान आदि सत्कर्म करने के बाद जो विष्णुपरायण व्रती पुरुष द्वादशी को शुद्ध भाव से गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा भगवान वराह की पूजा करता है, वह भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में सदा आनंद भोगता है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए क्रोध को जीतकर वैष्णव धर्म में तत्पर होकर भक्ति पूर्वक वैष्णव ब्राह्मणों को भोजन कराता है तथा विष्णु धर्म लिखवाकर क्षेत्रीय ब्राह्मणों को निवेदित करता है, उसे ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी तीनों देवता वरदान देते हैं। विद्यादान से बड़ा और कोई दान नहीं है। उसके प्रभाव से दाता को सब फल प्राप्त हो जाता है। इसके बाद चांद्रायण नामक एक उत्तम तीर्थ है। पूर्णिमा तिथि को जब चंद्रमा का रोहिणी नक्षत्र से योग हो, तब उस महोत्सव की बेला में सब सिद्धियों को देने वाले भगवान चंद्रभूषण की पूजा करके मनुष्य स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो परम धर्मात्मा पुत्र पूर्णिमा तथा सूर्य ग्रहण के अवसर पर पितरों के लिए तिल और जल की अंजलि या फिर पिंडदान देता है, उसके पापात्मा पितर भी तृप्त हो जाते हैं।
वहीं पर द्वादशादित्य तीर्थ है, वह उत्तरायण काल में पुण्य की वृद्धि करने वाला है। राजन, वह संक्रांति काल और विषुव योग में स्नान और सूर्यदेव का पूजन करके मनुष्य सूर्यलोक में सम्मानित होता है। उत्तर दिशा में शंकर नामक शिवलिंग बताया गया है। जो अमावस्या में भगवान शंकर का पूजन वहां पर करता है, वो सब पापों से मुक्त होकर अंत में ब्रह्मलोक को जाता है। इसके बाद विश्वविख्यात संगम तीर्थ है, जहां नर्मदा के साथ दत्तात्रेय नदी मिली हुई है। वह उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं। देवता और दैत्य सभी दत्तात्रेय नदी को मस्तक झुकाते हैं। वहां संगम में स्नान, दान और भगवान विष्णु का पूजन करके मनुष्य अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। चंद्रवंश में सत्यधर्म परायण देवानीक नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए हैं। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम हरिकेश रखा गया। वह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न महान बलवान चक्रवर्ती राजा हुआ। महात्मा हरिकेश ने अनेकों यज्ञ किए। उनकी राजधानी कन्यापुर में थी, जो कुबेर की अलका के समान ही शोभा पाती थी। कन्यापुर की समस्त प्रजा दीर्घायु और धन धान्य से संपन्न थी। श्री शैल नामक पर्वत पर त्रिपुरा के पास तुंगभद्र नाम वाली एक नदी है, जो मल्लिकार्जुन के दर्शन से पाताल गंगा कही गई है। उस पुण्य क्षेत्र में प्रतापी हरिकेश ने सूर्य ग्रहण के समय 1,00,000 गाय और 1,000,000 स्वर्ण मुद्रा की व्यवस्था की। फिर सूर्य ग्रहण से 5 दिन पहले उन्होंने वेदों के विद्वान और बहुश्रुत ब्राह्मणों को बुलवाया। वे ग्रहण के समय इन सब गौओं का दान करना चाहते थे। ग्रहण से पहले उन्होंने आग्नेय इष्टि प्रारंभ कर दी। दैव योग से उनके आहवनी अग्नि में अत्यंत तेजस्वी रुद्र देवता संबंधी मंत्रों द्वारा आहुति डाली गई। उस समय पाताल से प्रलय काल के समान प्रज्वलित अग्नि प्रकट हुई, जिसने वहां के 10,000 ब्रह्मचारियों और 1,00,000 गौओं को जलाकर भस्म कर दिया। वहां का यज्ञ मंडप और नगर भी भस्म हो गया। ये सब देखकर हरिकेश के मन में बड़ा दुख हुआ। वे अग्नि में समा जाने के लिए अपनी रानियों और समस्त मंत्रियों के साथ अपने आसन से उठकर खड़े हो गए। उस समय सब और बड़ा हाहाकार मच गया। तभी एक ब्राह्मण ने कहा, महाभाग, तुम श्रेष्ठ नगर कल्पग्राम में चले जाओ। फिर राजा हरिकेश वहां जाकर मुनियों की आज्ञा प्राप्त कर उसके बाद सोमयज्ञ करने के लिए कुरुक्षेत्र को गए और वहां सरस्वती नदी की शरण ली। वहां पहुंचकर उन्होंने शिवजी, विष्णुजी और सरस्वती देवी का स्तोत्र और जप किया। फिर वे बोले, मैं अब कुरुक्षेत्र को जाऊंगा और कुरुक्षेत्र में ही रहूंगा। कुरुक्षेत्र का तो नाम लेने से भी मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। संपूर्ण शब्द रूपी महाऔषधों से जिन्होंने समस्त जीवों के कलंक को धो डाला है, जिनके तीर्थों का मुनिगण भी सेवन करते हैं, वे सरस्वती देवी मेरे सभी पापों का नाश करें। राजा का ये वचन सुनकर पापों का अपहरण करने वाली, पापों को भस्म करने वाली देवी सरस्वती ने कहा, राजन, दुख छोड़ो और मेरा श्रेष्ठ वचन सुनो। तुम्हारे यज्ञ में 10,000 ब्रह्महत्या और 1,00,000 गौ हत्या हुई है। इतने महान पाप से छुटकारा दिलाने में इस चराचर जगत के भीतर एकमात्र नर्मदा नदी ही समर्थ है। नर्मदा समस्त पापों का नाश करने वाली है। मैं सूर्य ग्रहण के अवसर पर 12वें या 24वें वर्ष सदैव नर्मदा के कोटि तीर्थ में स्नान करने के लिए जाया करती थी। इससे मैं भी परम शुद्ध हो गई। राजन, नर्मदा में स्नान और शिवजी का पूजन करके एक श्रेष्ठ यज्ञ करो और उसमें बहुत से स्वर्ण की दक्षिणा दो। इससे तुम्हारा उद्धार अवश्य ही हो जाएगा। जो ब्राह्मण और गौवें वहां मृत्यु को प्राप्त हुई हैं, उनकी अस्थियों को ले जाकर नर्मदा जी के जल में बहा दो। उस जल का स्पर्श होने से उन सब को देवलोक की प्राप्ति हो जाएगी और नर्मदा जी के जल और तिल की अंजलि देने से उन सब की उत्तम मुक्ति भी हो जाएगी। सरस्वती जी का ये वचन सुनकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और फिर रानियों और अपने परिवार के साथ प्रसन्नतापूर्वक कन्यापुर में लौट आए। वहां जाकर राजा ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम सब लोग सभी आवश्यक सामान इकट्ठा करके यज्ञ की सामग्री भी साथ लेकर नर्मदा नदी के तट पर चलो। राजा का आदेश पाकर सेवकों ने अन्य सामानों के साथ उचित रीति से उन ब्राह्मणों और गौओं का अस्थि भस्म भी वहां पहुंचा दिया। इसके बाद वह अस्थि भस्म आदि नर्मदा के जल में मंत्रोच्चारण पूर्वक बहा दिया गया और उत्तम विधि से पूजन करके हाथ जोड़े हुए राजा ने देवताओं और ब्राह्मणों को फिर तृप्त किया। उस स्थान पर एक स्तोत्र प्रकट होकर नर्मदा जी के जल में जा मिला। वह नर्मदा संगम गांजाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जहाँ गांजाल है वहीं एक सिद्धलिंग भी है। जो ब्राह्मण और गौ उस प्रलयाग्नि द्वारा दग्ध हुए थे अर्थात भस्म हुए थे, वे दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर और आशीर्वाद देते हुए
हरिकेश की प्रशंसा करने लगे। कहने लगे, महाभाग, तुम्हारे प्रसाद से हम सब लोग दिव्यलोक में देव भाव को प्राप्त हो गए। ऐसा कहकर वे सभी विष्णु धाम में चले गए। राजाओं में श्रेष्ठ हरिकेश भी अत्यंत प्रसन्नता के साथ लोक पावनी नर्मदा देवी को नमस्कार करके एकाग्रचित्त होकर उनकी स्तुति करने लगे कि हे सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदे, आपको नमस्कार है। आपके जल में जहां कहीं भी स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, इस घोर संसार सागर में फिर उसका जन्म नहीं होता। कोई भी बलवान सहस्त्रों जन्मों में भी आपके वेग को नहीं रोक सकता। आपने संपूर्ण चराचर विश्व को अपने जल से व्याप्त कर रखा है। हे महादेवी, आपकी ही कृपा से मनुष्य की इस भवसागर से मुक्ति होती है। राजा हरिकेश का ये स्तोत्र सुनकर नर्मदा देवी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और फिर कहा कि महाभाग, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो। हरिकेश ने कहा, देवी, आप मुझे पवित्र कर दीजिए। आपके जल में स्नान, अवगाहन, पान तथा आपके नाम का स्मरण और कीर्तन करने से तत्काल ही 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं। तब सुनकर नर्मदा जी बोली, राजन, तथास्तु। ऐसा कहकर नर्मदा देवी वहीं अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद राजा हरिकेश ने साष्टांग प्रणाम करके इच्छा अनुसार चलने वाले रथ पर आरूढ़ होकर अपने नगर में प्रवेश किया। वहां अंतःपुर और परिवार के साथ उन्होंने प्रचुर भोगों का उपभोग किया और अंत समय में वे देवलोक को प्राप्त हुए। ये था फाल्गुन मास महात्म्य का आज का अध्याय। अब सुनिए आज की भागवत कथा। तो इससे पहले के अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार भगवान वामन ने 3 पग भूमि का दान राजा बलि से मांग लिया था। राजा बलि ने जब 3 पग भूमि वामन भगवान को दे दी, तब उसके बाद क्या हुआ, ये जानने के लिए अब सुनिए आज का अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान का चरण कमल सत्यलोक में पहुंच गया। उसके नखचंद्र की छटा से सत्यलोक की आभा भी फीकी पड़ गई। यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा जी भी उसके प्रकाश में डूब से गए। उन्होंने मरीचि आदि ऋषियों, सनंदन आदि नैष्ठिक ब्रह्मचारियों और बड़े बड़े योगियों के साथ भगवान के चरण कमल की अगवानी की। भगवान ब्रह्मा की कीर्ति बड़ी पवित्र है। वे विष्णु भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। अगवानी करने के बाद उन्होंने स्वयं विश्वरूप भगवान के ऊपर उठे हुए चरण का अर्घ्य पाद्य से पूजन किया, प्रक्षालन किया। पूजा करके बड़े प्रेम और भक्ति से उन्होंने भगवान की स्तुति की। हे परीक्षित, ब्रह्मा जी के कमंडल का जल वही विश्वरूप भगवान के पांव पखारने से पवित्र होने के कारण उन गंगा जी के रूप में बदल गया, जो आकाश मार्ग से पृथ्वी पर गिरकर तीनों लोगों को पवित्र किया करती हैं। ये गंगा जी क्या है? भगवान की मूर्तिमान उज्जवल कीर्ति। जब भगवान ने अपने स्वरूप को कुछ छोटा कर लिया, अपनी विभूतियों को कुछ समेट लिया, तब ब्रह्मा आदि लोकपालों ने अपने अनुचरों के साथ बड़े ही आदर भाव से अपने स्वामी भगवान को तरह तरह के भेंट समर्पित की। उन लोगों ने जल, उपहार, माला, दिव्य गंधों से भरे अंगराग, सुगंधित धूप, दीप, खील, अक्षत, फल, अंकुर, भगवान की महिमा और प्रभाव से युक्त स्तोत्र, जय घोष, नृत्य, बाजे, गाजे, गान और शंख और दुंदुभियों के शब्द से भगवान की आराधना की। उस समय ऋक्षराज जामवान मन के समान वेग से दौड़कर सभी दिशाओं में भेरी बजा बजाकर भगवान की मंगलमय विजय की घोषणा करके आ गए। दैत्यों ने देखा कि वामन जी ने तो 3 पग भूमि मांगने के बहाने सारी पृथ्वी ही छीन ली। तब वे सोचने लगे कि हमारे स्वामी बलि इस समय यज्ञ में दीक्षित हैं, वो तो कुछ कहेंगे नहीं। इसलिए बहुत चिढ़कर ही वो आपस में कहने लगे कि अरे, ये ब्राह्मण नहीं है, ये तो सबसे बड़ा मायावी विष्णु है। ब्राह्मण के रूप में छिपकर ये देवताओं का काम बनाना चाहता है। जब हमारे स्वामी यज्ञ में दीक्षित होकर किसी को किसी प्रकार का दंड देने के लिए उपरत हो गए हैं, तब इस शत्रु ने ब्रह्मचारी का वेश बनाकर पहले तो याचना की और पीछे हमारा सब कुछ हरण कर लिया। यो तो हमारे स्वामी सदा ही सत्यनिष्ठ हैं, परंतु यज्ञ में दीक्षित होने पर वे इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। और वे तो ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं और इनके हृदय में दया भी बहुत है, इसलिए वो कभी झूठ भी नहीं बोल सकते। और ऐसी अवस्था में अब हम लोगों का यही धर्म है कि हम अपने इस शत्रु अर्थात वामन को मार डालें। इससे हमारे स्वामी बलि की सेवा भी हो जाएगी। ऐसा सोचकर राजा बलि के अनुचर असुरों ने अपने अपने हथियार उठा लिए। हे परीक्षित,
राजा बलि की इच्छा न होने पर भी वे सब बड़े क्रोध से शूल, पट्टिश आदि ले लेकर वामन भगवान को मारने के लिए टूट पड़े। हे परीक्षित, जब विष्णु भगवान के पार्षदों ने देखा कि दैत्यों के सेनापति आक्रमण करने के लिए दौड़े आ रहे हैं, तब उन्होंने हंसकर अपने अपने शस्त्र उठा लिए और उन्हें रोक दिया। नंद, सुनंद, जय, विजय, प्रबल, कुमुद, कुमुदाक्ष, गरुड़, जयंत, श्रुतदेव, पुष्पदंत और सात्वत, ये सभी भगवान के पार्षद 10-10 हजार हाथियों का बल रखते हैं। वे असुरों की सेना का संहार करने लगे। जब राजा बलि ने देखा कि भगवान के पार्षद तो मेरे सैनिकों को मार रहे हैं और वे भी क्रोध में भरकर उनसे लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो उन्होंने शुक्राचार्य के श्राप का स्मरण करके उन्हें युद्ध करने से ही रोक दिया। उन्होंने विप्रचित्ति, राहु, नेमि आदि दैत्यों को संबोधित करके कहा, भाइयों मेरी बात सुनो, लड़ो मत, वापस लौट आओ। ये समय हमारे कार्य के अनुकूल नहीं है। दैत्यों, जो काल समस्त प्राणियों को सुख और दुख देने की सामर्थ्य रखता है, उसे अगर कोई पुरुष चाहे कि मैं अपने प्रयासों से दबा दूं या रोक दूं, तो वह उसकी शक्ति से बाहर है। जो पहले हमारी उन्नति और देवताओं की अवनति के कारण हुए थे, वही काल भगवान अब उनकी उन्नति और हमारी अवनति के कारण हो रहे हैं। बल, मंत्री, बुद्धि, दुर्ग, मंत्र, औषधि और समाधि उपाय, इनमें से किसी भी साधन के द्वारा अथवा सबके द्वारा मनुष्य काल पर कभी विजय प्राप्त कर ही नहीं सकता। जब दैव तुम लोगों के अनुकूल था, तब तुम लोगों ने भगवान के इन्हीं पार्षदों को कई बार जीत लिया था, पर देखो आज वे ही युद्ध में हम पर विजय प्राप्त करके सिंहनाद कर रहे हैं। अगर दैव हमारे अनुकूल हो जाएगा तो हम भी इन्हें जीत लेंगे। बस तुम उसी समय की प्रतीक्षा करो जो हमारी कार्य सिद्धि के लिए अनुकूल हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अपने स्वामी बलि की बात सुनकर भगवान के पार्षदों से हारे हुए दानव और दैत्य सेनापति फिर रसातल में चले गए। उनके जाने के बाद भगवान के हृदय की बात जानकर पक्षीराज गरुड़ ने वरुण के पाशों से बलि को बांध दिया। उस दिन उनके अश्वमेध यज्ञ में सोमपान होने वाला था। जब सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने बलि को इस प्रकार बंधवा दिया, तब पृथ्वी, आकाश और समस्त दिशाओं में लोग हाय हाय करने लगे। यद्यपि बलि वरुण के पाशों से बंधे हुए थे, उनकी संपत्ति भी उनके हाथों से निकल गई थी, फिर भी उनकी बुद्धि निश्चयात्मक थी और सब लोग उनके उदार यश का गुणगान कर रहे थे। परीक्षित, उस समय भगवान ने बलि से कहा, असुर, तुमने मुझे पृथ्वी के 3 पग दिए थे। 2 पग में तो मैंने सारी त्रिलोकी नाप ली, अब तीसरा पग शेष है। तीसरा पग भी पूरा करो। जहां तक सूर्य की गर्मी पहुंचती है, जहां तक नक्षत्रों और चंद्रमा की किरणें पहुंचती हैं और जहां तक बादल जाकर बरसते हैं, वहां तक की सारी पृथ्वी तुम्हारे अधिकार में थी। तुम्हारे देखते ही देखते मैंने अपने एक पैर से भूलोक, शरीर से आकाश और दिशाएं और दूसरे पैर से स्वर्गलोक नाप लिया है। इस प्रकार तुम्हारा तो सब कुछ मेरा हो चुका है। फिर भी तुमने जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूरा ना कर सकने के कारण अब तुम्हें नरक में रहना पड़ेगा। तुम्हारे गुरु की तो इस विषय में सम्मति है ही, अब जाओ और तुम नरक में प्रवेश करो। जो याचक को देने की प्रतिज्ञा करके भी मुकर जाता हो और इसे इस प्रकार धोखा देता है, उसके तो सारे मनोरथ व्यर्थ हो जाते हैं। स्वर्ग की बात तो दूर रही, उसे नरक में गिरना पड़ता है। तुम्हें इस बात का बड़ा घमंड था कि मैं बहुत बड़ा धनी हूं। तुमने मुझसे मैं दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके फिर धोखा दे दिया। अब तुम कुछ वर्षों तक इस झूठ का फल नरक में जाकर भोगो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, इस प्रकार भगवान ने असुरराज बलि का बड़ा तिरस्कार किया और उन्हें धैर्य से विचलित करना चाहा, परंतु वे तनिक भी विचलित नहीं हुए, बड़े धैर्य से बोले। दैत्यराज बलि ने कहा, हे देवताओं के आराध्य देव, आपकी कीर्ति बड़ी पवित्र है। क्या आप मेरी इस बात को असत्य समझते हैं? ऐसा नहीं है, मैं उसे सत्य करके दिखाता हूँ। आप धोखे में नहीं पड़ेंगे। मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। आप कृपा करके अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। मुझे नरक में जाने का या अपने राज्य से च्युत होने का, अपने राज्य को खोने का कोई भय नहीं है। मैं पाश में बंधने या फिर अपार दुख में पड़ने से भी नहीं डरता।
मेरे पास फूटी कौड़ी भी ना रहे, या फिर आप मुझे घोर सजा दे दें, घोर दंड दे दें, तो भी मेरे लिए भय का कोई कारण नहीं है। मैं डरता हूं तो केवल अपने अपमान से, अपनी अपकीर्ति से। अपने पूजनीय गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड तो जीव मात्र के लिए अत्यंत वांछनीय है, क्योंकि वैसा दंड माता पिता भाई और सुहृद भी मोहवश नहीं दे पाते। आप छुपे रूप से अवश्य ही हम असुरों को श्रेष्ठ शिक्षा दिया करते हैं। अतः आप हमारे परम गुरु हैं। जब हम लोग धन, कुलीनता, बल आदि के मद से अंधे हो जाते हैं, तब आप उन वस्तुओं को हमसे छीनकर हमें नेत्रदान करते हैं। आपसे हम लोगों का जो उपकार होता है उसे मैं क्या बताऊं। जिनकी ऐसी महिमा, ऐसी अनंत लीलाएं हैं, वही आप मुझे दंड दे रहे हैं और वरुण पाश से बांध रहे हैं। इसकी ना तो मुझे कोई लज्जा है और ना ही किसी प्रकार की कोई व्यथा या दुख ही। प्रभु, मेरे पितामह प्रहलाद जी की कीर्ति तो सारे जगत में प्रसिद्ध है। वे आपके भक्तों में श्रेष्ठ माने गए हैं। उनके पिता हिरण्यकशिपु ने आपसे बैर विरोध रखने के कारण ही उन्हें अनेकों प्रकार के दुख दिए, परंतु वे आपके ही परायण रहे। उन्होंने अपना जीवन आप पर ही निछावर कर दिया। उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि शरीर को लेकर क्या करना है, जब ये एक न एक दिन साथ छोड़ ही देता है। जो धन संपत्ति लेने के लिए स्वजन बने हुए हैं, उन डाकुओं से अपना स्वार्थ ही क्या है। पत्नी से भी क्या लाभ है, जब वह जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में ही डालने वाली है। जब मर ही जाना है, तब घर से मोह करने में भी भला क्या स्वार्थ है। इन सब वस्तुओं में उलझ जाना तो केवल अपनी आयु को खो देना है। ऐसा निश्चय करके मेरे पितामह प्रहलाद जी ने ये जानते हुए भी कि आप लौकिक दृष्टि से उनके भाई बंधुओं के नाश करने वाले शत्रु हैं, फिर आपके ही भय रहित और अविनाशी चरण कमलों की शरण ग्रहण की थी। क्यों ना हो, वे संसार से परम विरक्त, अगाध बोध संपन्न, उदार हृदय और संत शिरोमणि जो हैं, आप उस दृष्टि से मेरे भी शत्रु हैं। फिर भी विधाता ने मुझे बलात् ऐश्वर्य लक्ष्मी से अलग करके आपके पास पहुंचा ही दिया है। अच्छा ही हुआ, क्योंकि ऐश्वर्य लक्ष्मी के कारण जीव की बुद्धि जड़ हो जाती है और वो ये समझ ही नहीं पाता कि मेरा ये जीवन मृत्यु के पंजे में पड़ा हुआ और अनित्य है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, राजा बलि इस प्रकार कह ही रहे थे कि उदय होते हुए चंद्रमा के समान भगवान के प्रेम पात्र प्रहलाद जी भी वहीं आ पहुंचे। राजा बलि ने देखा कि मेरे पितामह बड़े श्री संपन्न हैं, कमल के समान कोमल नेत्र हैं, लंबी लंबी भुजाएं हैं, सुंदर ऊंचे और श्यामल शरीर पर पीतांबर धारण किए हुए हैं, और बलि इस समय वरुण पाश में बंधे हुए थे। इसलिए प्रहलाद जी के आने पर जैसे पहले वे उनकी पूजा किया करते थे, उस प्रकार नहीं कर सके। उनके नेत्र आंसुओं से चंचल हो उठे, लज्जा के मारे मुंह नीचा हो गया। उन्होंने केवल सिर झुकाकर ही उन्हें नमस्कार किया। प्रहलाद जी ने देखा कि भक्त वत्सल भगवान वहीं विराजमान है और सुनंद, नंद आदि पार्षद उनकी सेवा कर रहे हैं। तब प्रेम के उद्वेग से प्रहलाद जी का शरीर पुलकित हो गया, उनकी आंखों में आंसू छलक आए। वे आनंद पूर्ण हृदय से सिर झुकाए अपने स्वामी के पास गए और पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभो, आपने ही बलि को ये ऐश्वर्यपूर्ण इंद्रपद दिया था, अब आज आपने ही उसे छीन लिया। आपका देना जैसा सुंदर है, वैसा ही सुंदर लेना भी है। मैं समझता हूं कि आपने इस पर बड़ी भारी कृपा की है, जो आत्मा को मोहित करने वाली राज्य लक्ष्मी से इसे अलग कर दिया। प्रभु, लक्ष्मी के मत से तो विद्वान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं, उसके रहते भला अपने वास्तविक स्वरूप को ठीक ठीक कौन जान सकता है। इसलिए उस लक्ष्मी को छीनकर महान उपकार करने वाले समस्त जगत के महान ईश्वर, सबके परम साक्षी श्री नारायण देव को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रहलाद जी तो अंजलि बांधकर खड़े थे। उनके ही सामने भगवान ब्रह्मा जी ने भी वामन भगवान से कुछ कहना चाहा, परंतु इतने में ही राजा बलि की परम साध्वी पत्नी विंध्यावली ने अपने पति को बंधा हुआ देखकर भयभीत होकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर मुंह नीचा करके वह भगवान से बोली। विंध्यावली ने कहा, प्रभु, आपने अपनी क्रीड़ा के लिए ही इस संपूर्ण जगत की रचना की है। जो लोग कुबुद्धि हैं, वे ही अपने को इसका स्वामी मानते हैं।
जब आप ही इसके कर्ता भरता और संहार करता है, तब आपकी माया से मोहित होकर अपने को झूठ मूठ करता मानने वाले निर्लज्ज आपको भला क्या समर्पित करेंगे? ब्रह्मा जी ने कहा, समस्त प्राणियों के जीवन दाता, उनके स्वामी और जगत स्वरूप देवाधिदेव प्रभु, अब आप इस बलि को छोड़ दीजिए। आपने इसका सब कुछ ले लिया है, अतः अब ये दंड का पात्र नहीं है। इसने अपनी सारी भूमि और पुण्य कर्मों से उपार्जित स्वर्ग आदि लोक, अपना सब कुछ तथा आत्मा तक आपको समर्पित कर दिया है। और ऐसा करते समय इसकी बुद्धि स्थिर रही है। ये धैर्य से बिल्कुल भी च्युत नहीं हुआ है। इसने एक क्षण को भी अपना धैर्य नहीं खोया है। प्रभु, जो मनुष्य सच्चे हृदय से कंजूसी छोड़कर आपके चरणों में जल का अर्घ देता है और केवल दूर्वा दल से भी आपकी सच्ची पूजा करता है, उसे भी उत्तम गति की प्राप्ति होती है। फिर बलि ने तो बड़ी ही प्रसन्नता से धैर्य और स्थिरता पूर्वक आपको त्रिलोकी का दान कर दिया। तब ये दुख का भागी कैसे हो सकता है प्रभु? श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लिया करता हूँ, क्योंकि जब मनुष्य धन के मद से मतवाला हो जाता है, तब मेरा और लोगों का तिरस्कार करने लगता है। और ये जीव अपने कर्मों के कारण विवश होकर अनेक योनियों में भटकता रहता है। जब कभी मेरी बड़ी कृपा से मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है, मनुष्य योनि में जन्म लेकर अगर कुलीनता, कर्म, अवस्था, रूप, विद्या, ऐश्वर्य और धन आदि के कारण घमंड ना हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि मेरी बड़ी ही कृपा है। कुलीनता आदि बहुत से ऐसे कारण हैं जो अभिमान और जड़ता आदि उत्पन्न करके मनुष्य को कल्याण के समस्त साधनों से वंचित कर देते हैं, परंतु जो मेरी शरण में होते हैं वे इन सब से कभी मोहित नहीं होते। ये बलि दानव और दैत्य दोनों ही वंशों में अग्रगण्य और उनकी कीर्ति बढ़ाने वाला है। इसने उस माया पर विजय प्राप्त कर ली है जिसे जीतना अत्यंत कठिन है। तुम देख ही रहे हो, इतना दुख भोगने पर भी ये मोहित नहीं हुआ। इसका धन छीन लिया गया, राजपद से इसे अलग कर दिया गया, तरह तरह के आक्षेप किए शत्रुओं ने इसे बांध लिया, भाई बंधु छोड़कर चले गए, इतनी यातनाएं भोगनी पड़ी, यहाँ तक कि गुरुदेव ने भी इसको डांटा फटकारा और श्राप तक दे दिया। परंतु इस दृढ़ व्रति ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। मैंने इससे छल भरी बातें की, मन में छल रखकर धर्म का उपदेश किया, परंतु इस सत्यवादी ने फिर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। इसलिए मैंने इसे वो स्थान दिया है जो बड़े बड़े देवताओं को भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। सावर्णी मनवंतर में ये मेरा परम भक्त इंद्र होगा। तब तक यह विश्वकर्मा के बनाए हुए सुतल लोक में ही रहे। वहां रहने वाले लोग मेरी कृपा दृष्टि का अनुभव करते हैं, इसलिए उन्हें शारीरिक या मानसिक रोग, थकावट, तंद्रा, बाहरी या भीतरी शत्रुओं से पराजय और किसी प्रकार के विघ्नों का सामना नहीं करना पड़ता। फिर राजा बलि को संबोधित करके भगवान ने कहा, महाराज इंद्रसेन, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपने भाई बंधुओं के साथ उस सुतल लोक में जाओ जिसे स्वर्ग के देवता भी चाहते हैं। बड़े बड़े लोकपाल भी अब तुम्हें पराजित नहीं कर सकेंगे। फिर दूसरों की तो भला बात ही क्या है। जो दैत्य तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, मेरा चक्र उनके टुकड़े टुकड़े कर देगा। मैं तुम्हारी, तुम्हारे अनुचरों की और भोग सामग्री की भी सब प्रकार के विघ्नों से रक्षा करूंगा। वीर बलि, तुम मुझे वहां सदा सर्वदा अपने पास ही देखोगे। दानव और दैत्यों के संसर्ग से तुम्हारा जो कुछ भी आसुर भाव होगा, वह मेरे प्रभाव से तुरंत ही दब जाएगा और नष्ट हो जाएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब सनातन पुरुष भगवान ने इस प्रकार कहा तो साधुओं के आदरणीय महानुभाव दैत्यराज के नेत्रों में आंसू छलक आए। प्रेम के उद्वेग से उनका गला भर आया और वे हाथ जोड़कर गदगद वाणी से भगवान से कहने लगे, प्रभु, मैंने तो आपको पूरा प्रणाम भी नहीं किया, केवल प्रणाम करने मात्र की चेष्टा भर की थी। इसी से मुझे वह फल मिला जो आपके चरणों के शरणागत भक्तों को प्राप्त होता है। बड़े बड़े लोकपाल और देवताओं पर आपने जो कृपा कभी नहीं की, वो मुझ जैसे नीच असुर को सहज ही प्राप्त हो गई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, ऐसा कहते ही बलि वरुण के पाशों से मुक्त हो गए। तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी और शंकर जी को प्रणाम किया। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता से असुरों के साथ सूतल लोक की यात्रा की। इस प्रकार भगवान ने बलि से स्वर्ग का राज्य लेकर इंद्र को दे दिया
अदिति की कामना पूरी की और स्वयं उपेंद्र बनकर वे सारी जगत पर शासन करने लगे। जब प्रहलाद ने देखा कि मेरे वंशधर पौत्र राजा बलि बंधन से छूट गए हैं, मुक्त हो गए हैं और उन्हें भगवान का कृपा प्रसाद प्राप्त हो गया, तब वे भक्ति भाव से भर गए। फिर उन्होंने उस समय भगवान की स्तुति इस प्रकार की। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु, यह कृपा प्रसाद तो कभी ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी और शंकर जी को भी प्राप्त नहीं हुआ, तब दूसरों की तो बात ही क्या है। अहो, विश्व वंद्य ब्रह्मा आदि भी जिनके चरणों की वंदना करते रहते हैं, वही आप हम असुरों के दुर्गपाल किलेदार हो गए। शरणागत वत्सल हे प्रभु, ब्रह्मादि लोकपाल आपके चरण कमलों का मकरंद रस सेवन करने के कारण सृष्टि रचना की शक्ति आदि अनेक विभूतियां प्राप्त करते हैं। हम लोग तो जन्म से ही खल और कुमार्गगामी हैं। हम पर आपकी ऐसी अनुग्रह पूर्ण दृष्टि भला कैसे हो गई, जो आप हमारे द्वारपाल ही बन गए। आपने अपनी योगमाया से खेल ही खेल में त्रिभुवन की रचना कर दी। आप सर्वज्ञ, सर्वात्मा और समदर्शी हैं। हे प्रभु, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। तब श्री भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम भी सुतल लोक में जाओ। वहां अपने पौत्र बलि के साथ आनंद पूर्वक रहो और जाति बंधुओं को सुखी करो। वहां तुम मुझे नित्य ही गदा हाथ में लिए खड़ा देखोगे। मेरे दर्शन के परमानंद में मगन रहने के कारण तुम्हारे सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, समस्त दैत्य सेना के स्वामी विशुद्ध बुद्धि प्रहलाद जी ने जो आज्ञा कहकर हाथ जोड़कर भगवान का आदेश मस्तक पर चढ़ाया, फिर उन्होंने बलि के साथ आदि पुरुष भगवान की परिक्रमा की, उन्हें प्रणाम किया और उनसे अनुमति लेकर सुतल लोक की यात्रा की। परीक्षित, उस समय भगवान श्रीहरि ने ब्रह्मवादी ऋत्विजों की सभा में अपने ही पास बैठे हुए शुक्राचार्य जी से कहा कि ब्राह्मण आपका शिष्य यज्ञ कर रहा था, उसमें जो त्रुटि रह गई है उसे आप पूर्ण कर दीजिए, क्योंकि कर्म करने में जो कुछ भूल चूक हो जाती है वह ब्राह्मणों की कृपा दृष्टि से सुधर जाती है। शुक्राचार्य जी ने कहा, भगवान, जिसने अपना समस्त कर्म समर्पित करके सभी प्रकार से यज्ञेश्वर यज्ञ पुरुष आपकी पूजा की है, उसके कर्म में कोई त्रुटि, कोई विषमता भला कैसे रह सकती है? क्योंकि मंत्रों की, अनुष्ठान पद्धति की, देश काल पात्र और वस्तु की सारी भूलें आपके नाम संकीर्तन मात्र से ही सुधर जाती हैं। आपका नाम तो सारी त्रुटियों को एक क्षण में ही पूर्ण कर देता है। फिर भी हे अनंत, जब आप स्वयं कह ही रहे हैं, तब मैं आपकी आज्ञा का अवश्य ही पालन करूंगा। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कल्याण का साधन यही है कि वो आपकी आज्ञा का पालन करे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान शुक्राचार्य ने भगवान श्री हरि की ये आज्ञा स्वीकार करके दूसरे ब्रह्म ऋषियों के साथ बलि के यज्ञ में जो भी कमी रह गई थी उसे पूर्ण कर दिया। परीक्षित, इस प्रकार वामन भगवान ने बलि से पृथ्वी की भिक्षा मांगकर अपने बड़े भाई इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया, जिसे उनके शत्रुओं ने छीन लिया था। इसके बाद प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी ने देवर्षि, पितर, मनु, दक्ष, भृगु, अंगिरा, सनत कुमार, कश्यप और अदिति आदि की प्रसन्नता के लिए तथा संपूर्ण प्राणियों के अभ्युदय के लिए समस्त लोक और लोकपालों के स्वामी के पद पर वामन भगवान का अभिषेक कर दिया। हे परीक्षित, तुम्हें मैंने भगवान की ये सब लीला सुनाई, इससे सुनने वालों के सारे पाप छूट जाते हैं। भगवान की लीलाएं अनंत हैं, उनकी महिमा अपार है। जो मनुष्य उसका पार पाना चाहता है वह मानो पृथ्वी के परमाणुओं को गिन डालना चाहता है। भगवान के संबंध में मंत्र दृष्टा महर्षि वशिष्ठ ने वेदों में कहा है कि ऐसा पुरुष न कभी हुआ, न है और न होगा जो भगवान की महिमा का पार पा सके। देवताओं के आराध्य देव अद्भुत लीलाधारी वामन भगवान के अवतार चरित्र का जो श्रवण करता है उसे परम गति की प्राप्ति होती है। देव यज्ञ, पितृयज्ञ और मनुष्य यज्ञ किसी भी कर्म का अनुष्ठान करते समय जहां जहां भगवान की इस लीला का कीर्तन होता है वह कर्म सफलता पूर्वक संपन्न हो जाता है। ये बड़े बड़े महात्माओं का अनुभव है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान के कर्म बड़े अद्भुत हैं। एक बार अपनी योग माया से मत्स्य अवतार धारण करके बड़ी सुंदर लीला भगवान ने की थी। मैं उनके उसी आदि अवतार की कथा भी सुनना चाहता हूँ। भगवान, मत्स्य योनि एक तो यों ही लोग निंदित है, दूसरे तमोगुणी और असही परतंत्रता से भी युक्त है।
सर्वशक्तिमान होने पर भी भगवान ने कर्म बंधन में बंधे हुए जीव की तरह ये मत्स्य का रूप ही क्यों धारण किया? भगवान महात्माओं के कीर्तनीय भगवान का चरित्र समस्त प्राणियों को सुख देने वाला है। आप कृपा करके उनकी वह सब लीला हमारे सामने पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने भगवान श्री सुखदेव जी से ये प्रश्न किया, तब उन्होंने विष्णु भगवान का वह चरित्र जो उन्होंने मत्स्य अवतार धारण करके किया था वर्णन किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, यो तो भगवान सबके एकमात्र प्रभु हैं, फिर भी वे गौ, ब्राह्मण, देवता, साधु, वेद, धर्म और अर्थ की रक्षा के लिए शरीर धारण किया करते हैं। वे सर्वशक्तिमान प्रभु वायु की तरह ऊंचे नीचे, छोटे बड़े सभी प्राणियों में अंतर्यामी रूप से लीला करते रहते हैं। परंतु उन प्राणियों के बुद्धिगत गुणों से वे छोटे बड़े या ऊंचे नीचे नहीं हो जाते, क्योंकि वे वास्तव में समस्त प्राकृत गुणों से रहित निर्गुण हैं। परीक्षित, पिछले कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के सो जाने के कारण ब्रह्म नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ था। उस समय भूलोक आदि सारे लोग समुद्र में डूब गए थे। प्रलय काल आ जाने के कारण ब्रह्मा जी को नींद आ रही थी, वे सोना चाहते थे। उसी समय वेद उनके मुख से निकल पड़े और उनके पास ही रहने वाले हयग्रीव नामक बलि दैत्य ने उन्हें योग बल से चुरा लिया। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने दानवराज हयग्रीव की ये चेष्टा जान ली, इसीलिए उन्होंने मत्स्य अवतार ग्रहण किया। हे परीक्षित, उस समय सत्यव्रत नाम के एक बड़े उदार और भगवत परायण राजर्षि केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे। वही सत्यव्रत वर्तमान महाकल्प में विवस्वान अर्थात सूर्य के पुत्र श्राद्ध देव के नाम से विख्यात हुए और उन्हें भगवान ने वैवस्वत मनु बना लिया। एक दिन वे राजर्षि कृतमाला नदी में जल से तर्पण कर रहे थे। उसी समय उनकी अंजलि के जल में एक छोटी सी मछली आ गई। परीक्षित, द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत ने अपनी अंजलि में आई हुई मछली को जल के साथ ही फिर से नदी में डाल दिया। उस मछली ने बड़ी ही करुणा के साथ परम दयालु राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, आप बड़े दीन दयालु हैं। आप तो जानते ही हैं कि जल में रहने वाले जंतु अपनी जाति वालों को भी खा डालते हैं। मैं उनके भय से अत्यंत व्याकुल हो रही हूँ। आप मुझे फिर इसी नदी के जल में क्यों छोड़ रहे हैं? राजा सत्यव्रत को इस बात का पता नहीं था कि स्वयं भगवान मुझ पर प्रसन्न होकर कृपा करने के लिए ही इस मछली के रूप में पधारे हैं। इसलिए उन्होंने उस मछली की रक्षा का मन ही मन संकल्प किया। राजा सत्यव्रत ने मछली की अत्यंत दीनता से भरी बातें सुनकर बड़ी दया से उसे अपने पात्र के जल में रख लिया और अपने आश्रम पर ले आए। आश्रम पर लाने के बाद एक रात में ही वह मछली उस कमंडल में इतनी बढ़ गई कि उसमें उसके लिए स्थान ही नहीं बचा। अब उस समय मछली ने राजा से कहा कि राजन, अब तो इस कमंडल में मैं कष्टपूर्वक भी नहीं रह सकती, इसलिए मेरे लिए कोई बड़ा सा स्थान नियत कर दे जहां मैं सुखपूर्वक रह सकूं। राजा सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर एक बहुत बड़े पानी के मटके में रख दिया। परंतु आश्चर्य, वहां वह मछली जैसे ही घड़े में गई, 2 ही घड़ी में 3 हाथ बढ़ गई। फिर उसने राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, अब तो ये मटका भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, इसमें मैं सुखपूर्वक नहीं रह सकती। मैं तो आपकी शरण में हूं, इसलिए मेरे रहने लायक कोई बड़ा सा स्थान मुझे दो। हे परीक्षित, सत्यव्रत ने वहां से उस मछली को उठाकर एक सरोवर में डाल दिया, परंतु वह तो थोड़ी ही देर में फिर इतनी बढ़ गई कि उसने एक महामत्स्य का आकार धारण कर लिया और उस सरोवर के जल को भी घेर लिया और कहने लगी, राजन, मैं तो जलचर प्राणी हूँ, इस सरोवर का जल भी मेरे सुखपूर्वक रहने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए और मुझे किसी अगाध सरोवर में रख दीजिए। मत्स्य भगवान के इस प्रकार कहने पर वे एक एक करके उन्हें कई अटूट जल वाले सरोवरों में ले गए, परंतु जितना बड़ा सरोवर होता उतने ही बड़े वे बन जाते। अंत में उन्होंने उस लीला मत्स्य को समुद्र में छोड़ दिया। समुद्र में डालते समय मत्स्य भगवान ने सत्यव्रत से कहा, वीर, समुद्र में तो बड़े बड़े बलि मगर आदि रहते हैं, वो मुझे खा जाएंगे, इसलिए आप मुझे समुद्र के जल में मत छोड़िए। मत्स्य भगवान की ये मधुर वाणी सुनकर राजा सत्यव्रत मोहमुग्ध हो गए। उन्होंने कहा,
मत्स्य का रूप धारण करके मुझे मोहित करने वाले आप कौन हैं? आपने तो एक ही दिन में 400 कोस के विस्तार का सरोवर घेर लिया। आज तक ऐसी शक्ति रखने वाला जलचर जीव तो न मैंने कभी देखा था और न ही सुना था। अवश्य ही आप साक्षात सर्वशक्तिमान, सर्वांतर्यामी, अविनाशी श्री हरि हैं और जीवों पर कृपा करने के लिए ही आपने जलचर का रूप धारण किया है। हे पुरुषोत्तम, आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के स्वामी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रभु, हम शरणागत भक्तों के लिए ही आप आत्मा और आश्रय हैं। यद्यपि आपके सभी लीला अवतार प्राणियों के अभ्युदय के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए ही होते हैं, फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने ये रूप किस उद्देश्य से ग्रहण किया है। हे कमल नयन, आपने इस समय जो रूप धारण करके हमें दर्शन दिया है, ये तो बड़ा ही अद्भुत है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर अत्यंत प्रेम करते हैं। जब जगतपति मत्स्य भगवान ने अपने प्यारे भक्त राजर्षि सत्यव्रत की ये प्रार्थना सुनी, तो उनका प्रिय और हित करने के लिए, साथ ही कल्पांत के प्रलयकालीन समुद्र में विहार करने के लिए उनसे कहने लगे, हे सत्यव्रत, आज से 7वें दिन भूलोक आदि 3 लोक प्रलय के समुद्र में डूब जाएंगे। उस समय जब तीनों लोक प्रलय काल की जलराशि में डूबने लगेंगे, तब मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी नौका आएगी। उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर सप्तऋषियों के साथ उस नौका पर सवार हो जाना। समस्त धान्य तथा छोटे बड़े अन्य प्रकार के सभी बीजों को साथ रख लेना। उस समय सब और एकमात्र महासागर लहराता होगा। वहां पर प्रकाश नहीं होगा, केवल अंधकार ही अंधकार होगा। केवल ऋषियों की दिव्य ज्योति के सहारे ही, बिना किसी प्रकार की विकलता के, तुम उस बड़ी नाव पर सवार होकर चारों ओर विचरण करना। जब प्रचंड आंधी चलने के कारण नाव डगमगाने लगेगी, तब मैं इसी रूप में वहां आ जाऊंगा और तुम लोग तब वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग में बांध देना। हे सत्यव्रत, इसके बाद जब तक ब्रह्मा जी की रात रहेगी, तब तक मैं ऋषियों के साथ तुम्हें उसी नाव में बिठाकर उसे खींचता हुआ समुद्र में विचरण करूंगा। उस समय जब तुम प्रश्न करोगे, तब मैं तुम्हें उपदेश दूंगा। मेरे अनुग्रह से मेरी वास्तविक महिमा, जिसका नाम पर ब्रह्म है, तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी और तुम उसे ठीक ठीक जान लोगे। भगवान राजा सत्यव्रत को यह आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। अतः अब राजा सत्यव्रत उसी समय की प्रतीक्षा करने लगे जिसके लिए भगवान ने आज्ञा दी थी। कुशों का अग्रभाग पूर्व की ओर करके राजर्षि सत्यव्रत उन पर पूर्व दिशा की ओर मुख से बैठ गए और मत्स्यरूप भगवान के चरणों का चिंतन करने लगे। इतने में ही भगवान का बताया हुआ वह समय भी आ पहुंचा। राजा ने देखा कि समुद्र अपनी मर्यादा छोड़कर आगे बढ़ रहा है। प्रलय काल के भयंकर मेघ वर्षा करने लगे। देखते ही देखते सारी पृथ्वी जल में डूबने लगी। तब राजा ने भगवान की आज्ञा का स्मरण किया और देखा कि नाव भी आ गई है। तब वे धान्य तथा अन्य बीजों को लेकर सप्तऋषियों के साथ उस पर सवार हो गए। सप्तऋषियों ने बड़े प्रेम से राजा सत्यव्रत से कहा, हे राजन, तुम भगवान का ध्यान करो, वे ही हमें संकट से उबारेंगे और हमारा कल्याण करेंगे। उनकी आज्ञा से राजा ने फिर भगवान का ध्यान किया। उसी समय उस महान समुद्र में मत्स्य के रूप में भगवान प्रकट हुए। मत्स्य भगवान का शरीर सोने के समान दैदीप्यमान था और शरीर का विस्तार था 4 लाख कोस। उनके शरीर में एक बड़ा भारी सींग भी था। भगवान ने पहले जैसी आज्ञा दी थी, ठीक उसके अनुसार वह नौका वासुकी नाग के द्वारा भगवान के सींग में बांध दी गई। राजा सत्यव्रत ने प्रसन्न होकर भगवान की फिर स्तुति की। राजा ने कहा, प्रभो, संसार के जीवों का आत्मज्ञान अनादि अविद्या से ढक गया है। इस कारण वे संसार के अनेकानेक क्लेशों के भार से पीड़ित हो रहे हैं। जब अनायास ही आपके अनुग्रह से वे आपकी शरण में पहुंच जाते हैं, तब आपको प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हमें बंधन से छुड़ाकर वास्तविक मुक्ति देने वाले परम गुरु आप ही हैं। ये जीव अज्ञानी है, अपने ही कर्मों से बंधा है। वह सुख की इच्छा से दुखप्रद कर्मों का अनुष्ठान करता है, जिसकी सेवा से उसका यह ज्ञान नष्ट हो जाता है। वे ही मेरे परम गुरु, आप मेरे हृदय की गांठ को काट दें। हे प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं। जैसे कोई अंधा अंधे को ही अपना पथ प्रदर्शक बना ले,
वैसे ही अज्ञानी जीव अज्ञानी को ही अपना गुरु बनाते हैं। आप सूर्य के समान स्वयं प्रकाश और समस्त इंद्रियों के प्रेरक हैं। हम आत्म तत्व के जिज्ञासु आपको ही गुरु के रूप में वर्ण करते हैं। प्रभु, मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपकी शरण में आया हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब राजा सत्यव्रत ने इस प्रकार प्रार्थना की तब मत्स्य रूपधारी पुरुषोत्तम भगवान ने प्रलय के समुद्र में विहार करते हुए उन्हें आत्म तत्व का उपदेश किया। भगवान ने राजर्षि सत्यव्रत को अपने स्वरूप के संपूर्ण रहस्य का वर्णन करते हुए ज्ञान, भक्ति और कर्मयोग से परिपूर्ण दिव्य पुराण का उपदेश किया, जिसको मत्स्य पुराण कहते हैं। सत्यव्रत ने ऋषियों के साथ नाव में बैठे हुए ही संदेह रहित होकर भगवान के द्वारा उपदिष्ट सनातन ब्रह्मस्वरूप आत्म तत्व का श्रवण किया। इसके बाद जब पिछले प्रलय का अंत हो गया और ब्रह्मा जी की नींद टूटी, तब भगवान ने हयग्रीव असुर को मारकर उससे वेद छीन लिए और ब्रह्मा जी को दे दिए। भगवान की कृपा से राजा सत्यव्रत ज्ञान और विज्ञान से संयुक्त होकर इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए। अपनी योगमाया से मत्स्य रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु और राजर्षि सत्यव्रत का ये संवाद और श्रेष्ठ आख्यान सुनकर मनुष्य सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के इस अवतार का प्रतिदिन कीर्तन करता है, उसके सारे संकल्प सिद्ध हो जाते हैं और उसे परम गति की प्राप्ति होती है। प्रलयकालीन समुद्र में जब ब्रह्मा जी सो गए थे, उनकी सृष्टि शक्ति लुप्त हो गई थी। उस समय उनके मुख से निकली हुई श्रुतियों को चुराकर हयग्रीव दैत्य पाताल में ले गया था। भगवान ने उसे मारकर वे श्रुतियां वापस ब्रह्मा जी को लौटा दी और सत्यव्रत तथा सप्तऋषियों को ब्रह्म तत्व का उपदेश किया। उन समस्त जगत के परम कारण लीला मत्स्य भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्ण। आज की कथा में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी कल जरूर सुनिएगा। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरिप्रेसी श्री वृंदा गुणखानी, श्री हरिशीष विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राण हूँ से तुम प्यारी, हर ही हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जनि छाड़हु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी ही श्रप्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु विहाला। समय पाई व्यवहारो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीत जब गयऊ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति संहारी। तब जलंधर ही वेश बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा,
कियो सतित्व धर्म तो ही भंगा, भयो जलंधर कर संगहारा, सुनी उर शोक अपारा, तिहि क्षण दियो कपट हरिटारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी, जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरहि सीता, अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संगहारा, यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा, सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे, लख्यो ना निज कर तूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को, जड़ मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी विटप अनूपा, धाग्य रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा, जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद पई है, बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा, जो तुलसी दल हरि शीर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत, तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी, प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर, व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरि ही प्यारा, सकल तीरथ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही, कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत, बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा, पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ही तुलसी तरु ग्रह धारी, दीप दान करि पुत्र फल पावही पंथ्यु नारी, सकल दुख दरिद्र हरि हार है परम प्रसन्न, आशे धन जन लड़ही ग्रह बसही पूर्णा अत्र, लाही अभिमत फल जगत मह लाही पूर्ण सब काम, जेई दल अर्पही तुलसी तह सहस बसही हरि राम, तुलसी महिमा नाम लख तुलसी सुत सुख राम, मानस 40 रच्यो जग में तुलसीदास। तुलसी महारानी की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी मैया की जय।